सारी उपलब्धियां लेकर आए। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखेगा कि ये जो संकट चौथ है ना, ये साल का सबसे बड़ा त्योहार है। और जब भी जनवरी का महीना आता है, ये साल का सबसे पहला त्योहार है। जैसे कि आप सबको, हमको पता है कि हम सबसे पहले गणपति बाप्पा को ही पूजते हैं। और हमारे सारे 30 त्योहारों में सबसे पहले संकट चौथ के दिन बाप्पा की पूजा के साथ, गणेश चालीसा के पाठ के साथ, उनकी आरती के साथ सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये साल और त्योहार शुरू होता है। तो आप सभी को संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। उन्हें 2 सुपारी अर्पण करनी चाहिए, 2 इलायची अर्पण करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान की तरक्की होती है और कार्य में सभी बाधाएं दूर होती हैं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को तिल का भोग भी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जो है व्रत है। और आपको बता दूं कि ये इतना खूबसूरत त्योहार है, इतना खूबसूरत व्रत है कि संकट चौथ वाले दिन, कब है ये संकट चौथ, पहले आपको तिथि बता देती हूँ। संकट चौथ यानी कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी वाले दिन। साल में 4 बड़ी चतुर्थी होती हैं, जिसमें से संकट चौथ एक है। ये दिन गणेश जी और संकटा माता की को समर्पित है। सुख सौभाग्य संतान की सफलता को दिलाने वाला है, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे तिल गुटा भी कहते हैं, संकट चौथ भी कहते हैं, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भक्त संकट को मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश का व्रत रखते हैं। और ये साल 2026 का पहला त्योहार है, हर बार ये पहला ही होता है। कहते हैं संकट चौथ पर अगर आप पूजा कर लो तो माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। संकट चौथ वाले दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, आपको उनकी आरती करनी चाहिए, उन्हें फूलों से सजाना चाहिए, उन्हें 2 सुपारी, 2 इलायची, पान का बीड़ा अर्पण जरूर करना चाहिए। संकट चौथ वाले दिन आपको तिलकुट का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बापा प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं से ऐसा करने से संतान खुशहाली की तरफ बढ़ती है। इस दिन तिल का तेल गणेश जी के सामने चढ़ाना चाहिए। इस दिन तिल पानी में डाल के नहाना चाहिए। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। इस दिन तिल भूनने चाहिए। इस दिन तिल खाने चाहिए। इस दिन तिल का उपटर लगाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करते समय लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और श्री यंत्र की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन ब्राह्मण को लाल धोती आपको तोहफे में और गिफ्ट के रूप में देनी चाहिए। गणेश जी की मूर्त को आप अपने घर में ईशान कोण में रखकर या उत्तर दिशा में रखकर उनके सामने आप घी का दीपक जलाएं, उन्हें दूर्बा की माला अर्पण करें और उन्हें कहते हैं ना, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। और श्री गणेश जी से कहना चाहिए कि आपके सारे संकट हर ले और आपको खुशियां दे। सबसे पहले संकट चौथ पर आपको ये जरूर कहना चाहिए कि ये साल का पहला त्योहार है और मेरे साल की शुरुआत आपकी पूजा पाठ आराधना अर्चना से हो रही है, तो मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करना। संकट चौथ पर चांद निकलने के बाद आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। संकट चौथ में चांद नजर आने पर आपको चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, कच्चे दूध से देना चाहिए और सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोलें। शाम को जब चंद्र उदय हो उसे अर्घ दें, तो ये बात का ख्याल रखें कि आपके पैरों पर जो अर्घ दें वो पैरों की तरफ ज्यादा ना गिरे, और अगर गिरे तो पेड़ पौधों में या घास में जाए तो बेहतर है। और आपको थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रख बैठकर आपको गणेश जी के मंत्र और गणेश जी के 12 नाम जरूर लेने चाहिए। और जो भी आज आप अर्घ देंगे उसमें आपको सफेद तिलों का इस्तेमाल जरूर करना है। व्रती महिला को या पुरुष को, हालांकि महिलाएं ये व्रत रखती हैं, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चंद्रमा के दर्शन करने के बाद जरूर लेना चाहिए। संकट चौथ पर क्या ना करें, सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए और दिन में भी सोने से बचना चाहिए। स्नान में आपको तिल डालकर ही स्नान करना है, काले तिल डालकर स्नान करें और अन्न खाए बिना निर्जल इस व्रत को रखें, तो इस व्रत का ज्यादा फायदा होता है। चांद को देखकर ही जल ग्रहण किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो इस दिन मांस मदिरा प्याज का सेवन करने से बचे। काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको हरे रंग या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान गणेश जी को तो जो है कभी भी तुलसी अर्पण नहीं की जाती, केतकी के फूल अर्पण नहीं किए जाते। अगर आप भगवान गणपति जी को रेड, जिसे कहते हैं ना चाइनीज रोज,
जिसे हमें हमारे यहाँ गुड़हल का फूल कहा जाता है, उसे अर्पण करें तो बहुत अच्छा है। झूठ बोलने से बचें, निंदा करने वाले लोगों से दूर रहें, विवाद से बचें, नुकीली वस्तुओं का इस दिन दान नहीं करना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बाल दाढ़ी नाखून नहीं आपको काटना चाहिए। संकट चौथ के बारे में कहा जाता है कि भगवान गणेश और माता पार्वती से जुड़ी हुई इस एक आधारित कथा है, जिसमें कहते हैं कि गणेश जी ने कि माता पिता उनको पूरे संसार की परिक्रमा, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने के लिए कहते हैं। सब देवी देवता ऐसा कर कर जो जल्दी वापस आएगा, सबके संकटों को दूर करने वाला देवता वो बन जाएगा। लेकिन आपको मालूम ही है कि कार्तिकेय जी में और गणेश जी में ये पूरी की पूरी जो है कंपटीशन चला। कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले गए और गणेश जी ने जो है अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और सबसे पहले पूजे जाने वाले गणपति महाराज बने और लोगों का संकट हरने वाले बने, बुद्धि के दाता बने, वाणी के दाता बने। ये भी कहा जाता है कि अगर हम संकट चौथ की कथा के बारे में बात करें कि कुम्हार और बुढ़िया की एक कथा है के अनुसार एक दिन संकट माता की पूजा से संकट टालने से, जिससे संतान की लंबी उम्र सुख समृद्धि होती है, व्रत रखे जाते हैं। कहते हैं ये व्रत माँ को बेहद ही सुख देने वाला है और जीवन में सभी तरह की सफलताओं को लेकर आने वाला है। कुम्हार और बुढ़िया की एक कथा के अनुसार इस दिन आपको बहुत ज़्यादा माता पार्वती, संकटा माता यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है, साथ में उनके पुत्र की पूजा की जाती है जो जीवन के अंदर सुख सुविधा और वैभव यश देता है। आप सभी को संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकट चौथ यानी कि तिलकुट चतुर्थी के दिन को लेके ये मान्यता है कि जो तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग गणेश जी को लगाता है, तिल से बने हुए मोदकों का भोग गणेश जी को लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन तिल गुड़ के लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाए जाते हैं, तिल बुग्गा लगाया जाता है, तिल भुना जाता है। आज इस दिन आपके घर में खाने की हर चीज़ में तिल डाला जाता है। संकट चौथ 6 जनवरी को है और क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप सभी को संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये भी याद रखिएगा कि ये साल का पहला मंगलवार है, तो आपको साल के पहले मंगलवार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी की पूजा के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता।